मालवीय अकेडमी से आई थिंक मैं 2021 से ही जुड़ा हूँ। अच्छा। ग्रेजुएशन की भी मैंने तैयारी की मालवीय अकेडमी से, जैसे विकास सर हो गए, सूरज सर हो गए, आप हो गए, वैभव सर हो गए, इन सबका योगदान रहा। रसियन छोड़ दिए, चाइनीज पकड़ लिए, हिंदी में सफलता प्राप्त कर गए, आगे एकेडमिक में जाना चाह रहे हैं। एक नेगेटिव चीज जेएनयू में मुझे देखने को मिला है, बच्चे जो है वो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। जो ग्रेजुएशन गाइड होता है ये ऐसे शुल्क मारता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले। अपने गुरु जी से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो जैसा बोल रहे हैं वो आप कीजिए, आप उन पर भरोसा रखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को चरितार्थ किए हैं दिव्य प्रकाश झा, जिनसे हम आपकी आज मुलाकात कराने वाले हैं। इन्होंने CUET PG 2025 का एग्ज़ाम दिया और इसमें इन्होंने झंडा बुलंद किया अपना और अपने परिवार सहित पूरे अपने समाज का, जिसमें इन्होंने मैक्सिमम स्कोर गेन किया। और ये आपको आज अपना अनुभव साझा करने वाले हैं हमारे माध्यम से। हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनकी तैयारी कैसे हुई, कैसे इन्होंने तैयारी किया, और भी जो जो राह में इनकी बाधाएं आई, किस प्रकार से ये पढ़े, और ये अपने अनुभव से आपको जो बताना चाहते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है दिव्य आपका इस टॉपर टॉक्स में, जिसमें आप एक टॉपर हैं और आप आज हमको और सहित आपके जितने भी जूनियर्स हैं या फिर जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनको कुछ बताएंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? जी सर। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हमारे तरफ से और पूरे मालवीय एकेडमी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आपको बधाई कि आपने इतना अच्छा मार्क्स गेन किया। खूब मेहनत से आप पढ़े होंगे, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे तरफ से एक झोला भर का बधाई पहले स्वीकार करिए और उसके बाद हम लोग अपने बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का मार्गदर्शन मिला तभी मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग शुरू से चलेंगे जिससे लोगों का परिचय भी आपके साथ हो जाए और उसके बाद हमारी और आपकी बातचीत भी एक फॉर्मल बातचीत रहेगा। कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं कि हम आपसे सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं और आप जवाब दे रहे। एक फॉर्मल बातचीत की हाँ आपने कैसे तैयारी की और आपका क्या अनुभव रहा। तो सबसे पहले तो अपना एक परिचय दीजिए आप कि आपका क्या नाम है, कहाँ से आप हैं, आपका 10th 12th ग्रेजुएशन कैसे बीता, उसके बाद हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम दिव्य प्रकाश है, मूलतः मैं दरभंगा बिहार से हूँ। मेरी जो पढ़ाई है 10th और 12th की वो सरस्वती विद्या मंदिर से हुई और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो JNU से ही लैंग्वेज में चल रही है, मतलब खत्म है, और इग्नू से भी मेरी साइड से हिंदी में ही ग्रेजुएशन चल रही थी। अरे वाह, मतलब आपने 10th 12th सरस्वती विद्या मंदिर से किया और ग्रेजुएशन आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लैंग्वेज मतलब हिंदी से किया आपने? सर वो मेरा लैंग्वेज में चल रहा है, SL में। अच्छा अच्छा, SL में चल रहा है। और मतलब आपका सेशन क्या है ग्रेजुएशन का? मेरा सेशन है 21 से 24। 21 से 24 और आपने CUET 2025 दिया है ना? बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो बाबू आपका अच्छा रहा कि आपने 2025 में CUET का एग्जाम दिया और इसमें कितना मार्क्स आपने गेन किया, पहले ये तो बताओ। 280 है सर, 300 में। 280 300 में मतलब 75 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में 300 मार्क्स का, और आपने 280 गेन किया, मतलब 20 नंबर बस आपका छूटा। मतलब मान के चलो मात्र 5 क्वेश्चन आपने छोड़ा 75 में। क्वेश्चन तो मैंने सारे अटेम्प्ट लगभग किए थे, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने आंसर की फाइनल आंसर किया आया तो मैं चेक किया तो मुझे 1-2 क्वेश्चन वहां गलत लगा था। वाह, बाकी सारे सही थे मेरे। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब ये होता है कॉन्फिडेंस और ये हुआ आपकी तैयारी कि आपने 75 में 70 क्वेश्चन करेक्ट करके आया। इसमें तो वाकई आप काबिले तारीफ हैं और आपके लिए तो एक क्लैपिंग हमारे तरफ से बनती है। पहले तो ये लो और ये बताओ, सबसे पहली बात तो अब ये हो जाएगी कि आपने इतना अच्छा मार्क्स गेन किया तो आपके जूनियर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि तैयारी किए कैसे, किस प्रकार से तुम्हारे मन में विचार आया, या फिर आमतौर पे होता क्या है कि JNU से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो एक मानसिकता आती है कि नहीं हमको UPSC की तरफ जाना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमको SSC CGL वगैरह सब क्रैक करना है। तुम्हारे दिमाग में CUET PG और उसके बाद ये इतना अच्छा मार्क्स ये कैसे आया, इसके पीछे का बताओ, कुछ कैसा रहा सफर तुम्हारा?
सर, चूंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो इग्नू से चल रहा था, वो इग्नू से भी मेरा खत्म हुआ है हिंदी में। अच्छा। हिंदी साहित्य में। अच्छा। तो मेरा एक ये भी था कि हिंदी में ही आगे बढ़ने का। अच्छा। क्योंकि मेरा हिंदी माध्यम भी रहा है। मैंने 10वीं 12वीं जो है वो सरस्वती विद्या मंदिर से किया है, और मेरा जो वो जो क्षेत्र होता है वो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, मैं सोच रहा था कि उसी में आगे बढ़ूंगा, और इसी के लिए मैंने तैयारी किया। मालवीय एकेडमी से मैं आज से नहीं जुड़ा हूँ, मालवीय एकेडमी से आई थिंक मैं 2021 से ही जुड़ा हूँ। अच्छा। ग्रेजुएशन की भी मैंने तैयारी की मालवीय एकेडमी से ही। अच्छा। और तब मेरा सांख्यिकी बीएचयू में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। लेकिन 3 महीने बाद फिर जेएनयू का रिजल्ट आया, और फिर मैं रशियन में आया, यहाँ। अच्छा। उसके बाद मैं फिर सीयूटी दिया, और 2022 में फिर मैं यहाँ फिर सिलेक्शन लिया दोबारा। अच्छा, मतलब तुम मालवीय एकेडमी के पुराने शेर रहे हो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे वाह रे क्रांतिकारी। तो मतलब तुम 2022 में सीयूटी दिए थे, है ना? हाँ, 2022 में भी दिया है, 2021 में मैंने दिया है। अच्छा, मतलब सीयूटी के भी पुराने खिलाड़ी। एनटीए को झेलने की ताकत तुम्हारे अंदर थी? नहीं, 21 में बीएचयू अपना एग्जाम, हाँ, अपना एग्जाम लेता था। हाँ, अपना एग्जाम करा था। 22 में सीयूटी मैंने दिया। हाँ, मतलब एनटीए से झेलने की आदत तुम्हारी थी उस समय से। 22 में तो वही हुआ था। हाँ। अच्छा, तो मालवीय एकेडमी से तुम 22 से ही जुड़े हो, तब तो भाई स्वाभाविक है कि आगे 25 में जुड़ना ही है ना? तो मतलब शुरू से ही कोर्स लिए थे या फिर बाद में जुड़े थे? कैसे मालवीय एकेडमी से 25 में जुड़े पीजी के लिए? सर, स्टार्टिंग में वैसे मैंने सोचा कि मैं खुद से तैयारी करता हूँ। मैंने खुद से तैयारी भी किया, और जो है वो कुछ बेसिक्स बुक है वो भी मैंने पढ़ाई किया। लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उस टाइम आप लोग का एक कोर्स चल रहा था, क्रैश कोर्स का, उज्जवल एक क्रैश कोर्स चल रहा था। तो वो मैंने कोर्स लिया, और फिर वहां से फिर मैंने विकास सर के सानिध्य में पढ़ाई शुरू कर दी। स्पेशली वो रिवीजन के लिए था वो। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने मालवीय एकेडमी के ऊपर फिर से भरोसा जताया, क्योंकि 2021 से ही है, और एक बार जो छात्र हो गया वो तो छात्र हो गया, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। तो ये बताओ बिल्कुल, ये तो ग्रेजुएशन में आ गए तब तो बैल तो बन ही गए ऐसे ही। तुम सूरज सर के बैल हो गए, अब आगे चलना है, आगे का रास्ता पकड़ना है। अच्छा, एक बात बताओ दिव्य, ये तो तुम तैयारी कर रहे थे पीजी के लिए, रिवीजन के लिए, तो एक जो हमको लगा ड्रास्टिक चेंज इसमें कि तुम शुरू में रशियन के लिए एडमिशन लिए थे जेएनयू में, है ना? लेकिन उसके बाद फिर से इधर हिंदी के तरफ रुझान क्या हुआ था उस समय? ऐसा क्या हुआ कि हिंदी जेएनयू लोग मजबूरी के लिए आया था। ऐसा होता है ना कि वहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज हो रहा है। हाँ। तो फॉरेन लैंग्वेज मैंने सोचा कि फॉरेन लैंग्वेज मेरे से हो जाएगा। हाँ। मैंने फॉरेन लैंग्वेज जो पढ़ाई भी करा। हाँ। पढ़ाई भी करा। फिर एक साल बाद क्या हुआ, सर युद्ध हो गया। अच्छा। भारत और यूक्रेन और रशिया का, और यूक्रेन का जो वो है अर्थव्यवस्था, वो भारत रशिया का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरा आ गया। ठीक ठीक। तो फिर मैंने जो है वो फिर क्या करा कि फिर मैंने सीयूटी दिया, और फिर मैं लैंग्वेज में आया चाइनीज में, और अभी जो साइड से फिर किया कि इग्नू से एडमिशन ले लिया हिंदी में। मतलब तुम हिंदी को साइड रखते हुए भी मेन में झंडा बुलंद कर दिया है ना, ये बात हुई। सर, वो साइड था नहीं सर। अच्छा। मुझे जो है वो हिंदी में ही आगे बढ़ना है, एकेडमिक्स में मैंने सोचा है हिंदी में ही आगे बढ़ने का। तो वो साइड था नहीं, लेकिन साइड में क्या करता, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो उसी वजह से मैं जो है वो इग्नू से भी कंटिन्यू करा। मतलब चाइनीज और हिंदी एक साथ तुम्हारा चला, एक तरह से हम कह सकते हैं ना? यस सर। तो उधर मंदारिन चल रहा था तुम्हारा, इधर देवनागरी चल रहा था, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, तो आगे का क्या इरादा है, आगे क्या करने का विचार है? आगे का सर अभी तो फिलहाल मास्टर्स बहुत अच्छे से करने का विचार है, उसके बाद मैं जेआरएफ अगले साल देखता हूँ। एकेडमिक्स में ही आगे बढ़ूंगा। लेकिन मतलब तुम्हारा सेक्टर क्लियर है कि एकेडमिक है, ये बहुत बेहतर बात है कि ग्रेजुएशन के समय आपका अगर कैरियर डिसाइड हो गया है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं एकेडमिक में, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो कहाँ से करना क्या इरादा है? हिंदी से, अपने इसी यूनिवर्सिटी से? यस सर, जेएनयू के लिए ही, जेएनयू से ही करना चाहता हूं। अच्छा, जेएनयू से ही आपको हिंदी में, और बिल्कुल इतना अच्छा मार्क्स है तो फिर कहने की कोई बात ही नहीं कि वहाँ एडमिशन होके ही रहेगा। वहाँ तो लोग ऐसे ही सर आंखों पर तुमको बैठा लेंगे, है कि नहीं? सर आप लोग का आशीर्वाद है बस। बिल्कुल, अरे आपकी मेहनत, पूरे मालवीय एकेडमी का आशीर्वाद रहा है मेरे पे। मालवीय एकेडमी के एक जो फैकल्टी हैं, जैसे विकास सर हो गए, सूरज सर हो गए, आप हो गए, राघव सर हो गए,
इन सबका योगदान रहा है। आपका तो अहम योगदान रहा है। जब यूजी का मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम आप रीजनिंग पढ़ाते थे, अभी भी रीजनिंग ही आप पढ़ाते हैं, तो आपका जो है वो अहम योगदान रहा है स्कोर बूस्ट करने में, जेएनयू तक आने में। बिल्कुल। चलिए, जेएनयू एक बार में आया तो फिर जेएनयू छोड़ना नहीं चाह रहा था, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था पढ़ने के अलावा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मालवीय एकेडमी का हिस्सा लिया। चलिए, अच्छी बात है, मालवीय एकेडमी की तरफ से भी आपको बधाई और धन्यवाद। तो ये बताओ, तुम जेएनयू के बारे में कह रहे हो, तो हम थोड़ा सा तुम्हारे से जेएनयू के बारे में पूछ लें। बाकी बच्चे जो आपके जूनियर्स है वो जेएनयू के नाम से, उनके दिमाग में दो बातें चल रही होती है जेएनयू पे, अभी भी एक धारणा बनी हुई है, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। तो जरा सा जेएनयू के बारे में बता दो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों देखें यूनिवर्सिटी का एनालिसिस। जेएनयू एक्चुअली एक जो है वो एक अलग दुनिया है। वो जेएनयू एक अलग दुनिया है। आज जो है वो विश्व में जो है वो कहीं ना कहीं भारत शिक्षा जगत में अगर अच्छा कर रहा है तो उसमें जेएनयू का एक अहम योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। और जेएनयू जो है वो बहुत मतलब इस क्षेत्र में जो है वो जेएनयू विकास ही कर रही है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप देखिए तो कहीं ना कहीं जो है वो डिफरेंट मतलब जो है सो परेशानी हो रही है, लेकिन जेएनयू में ऐसा नहीं है। जेएनयू लगातार अपने जो है वो शिक्षा को आगे बढ़ा रही है, अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है। और एक निगेटिव चीज जेएनयू में मुझे देखने को मिला है, बच्चे जो है वो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं जेएनयू में। अच्छा, उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब पा गए। ये होता है थोड़ा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जेएनयू वाकई पूरे भारत को एक नया रोशनी शुरू से देता रहा है, अभी भी दे रहा है, और आपके जैसे विद्यार्थी रहे तो आगे भी देता रहेगा। और एक निगेटिव ये सिर्फ जेएनयू के साथ नहीं है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। और बच्चे जो आमतौर पर एडमिशन लेते हैं तो उनको लगभग फ्री का खाना मिलता है, लगभग फ्री का हॉस्टल, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं और उसके बाद उनके साथ डाउनफॉल की शुरुआत हो जाती है। तो जो भी देख रहे हैं दिव्य के जूनियर या फिर जो भी देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से नहीं होता है, इनकी तरह मेहनत करने से सफलता प्राप्त होती है कि नहीं। तो तुम अपने हिसाब से अपने जूनियर को क्या सलाह देना चाहते हो, ये बता दो, जिनका एग्जाम होने वाला है 2026 में। आप किसी भी क्षेत्र में रहे, अपना आप बेहतर अपना जो है वो तैयारी करें, किसी एक चीज पे आप स्टिक रहे। ऐसा नहीं कि भाई जो है वो आप इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, एक सोचते हैं उस पर आप काम करें, बिल्कुल आगे बढ़िएगा। बताइए, दिव्य एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहे हैं कि एक तरफ चलिए, वो आपको सही राह पकड़ाएगा, ये तो बात है। और बताओ दिव्य, तुम बड़ा ड्रास्टिक बता रहे हो यार, एक तरफ रसियन छोड़ दिए, चाइनीज पकड़ लिए, हिंदी में सफलता प्राप्त कर गए, आगे एकेडमिक में जाना चाह रहे हो, तो हिंदी के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो। तो हिंदी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो तो एक बात बताओ, एक हमारी अपनी जिज्ञासा है, बाकी तो जूनियर्स को तुम सलाह दे ही दी, अपना रास्ता बता दिए। इस तैयारी के दौरान 3 साल आपने ग्रेजुएशन का बिताया, अभी एग्जाम दिए, तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या फेस करने को मिला, कि आपने क्या एक बार कि नहीं ये सबसे बड़ा रुकावट बार बार बन रहा है, ऐसा कौन सा चैलेंज आपने फेस किया? देखिए, ये सर जो ये एज होता है ना, ये जो ग्रेजुएशन का एज होता है, ये ऐसे छिलकोरा मारता रहता है। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, आपको जो है वो मन अच्छे करके कोई भी काम करना पड़ेगा। तो वो मुझे लगा कि वो करना चाहिए, और वो सबसे बड़ा एक जरूरी होता है कि आप जो है वो स्थिर होकर किसी भी चीज को करें। तो अगर मैं हिंदी लिया हूँ तो स्थिर होकर वो चीज को करा, भले ही इग्नू से चल रहा हो लेकिन वो स्थिर होकर चला। बिल्कुल। और मैंने 6 महीने पढ़ाई की इग्नू से, ये सीयूटी के लिए 6 महीने से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो 6 महीने मैंने 2 घंटे 3 घंटे डेली मैंने निकाल के दिया, जिस वजह से आज मेरा वो ऐसा रिजल्ट आया। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया भी बच्चों को। ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति में हम ये कह दें कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, यही वाली बात है ना? yes, sir. कि बस एक राह पकड़िए, आप लक्ष्य के तरफ पहुंच जाएंगे। तो इसके अलावा आपके दिमाग में और भी कुछ, जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जेएनयू में आए हैं तो आप करते ही होंगे, तो आप कुछ और इसके अलावा कुछ करते हैं क्या? शायरी हो गया या फिर लेखन, कुछ भी? क्योंकि मैं वाल्मीकि स्टडी सर्कल एक हम लोग चलाते हैं। अच्छा। उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसके लिए कुछ अभी जो है वो कुछ जो ये है भारतीयकरण है एक तरह से, जो हमारे सोसाइटी है उसमें भारतीयकरण में उस पर काम करता हूँ। अच्छा। हम लोग की पूरी टीम है, एक वाल्मीकि स्टडी सर्कल की पूरी टीम है, हम लोग उस पर काम करते हैं कि कैसे जो है वो एंटी जो नेशनलिस्ट सोच है उस पे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, उसके लिए क्या हम जो है वो उस पे कैसे काम कर सकते हैं, अपना जो यूथ है उसको कैसे हम लोग जागरूक कर सकते हैं, इस पे हम लोग काम करते हैं।
चलिए, बहुत अच्छा सोच है आपका, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। आप अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इस तैयारी के दौरान कुछ बुक्स जो आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा भी है, या फिर वीडियो लेक्चर या फिर नोट्स और टेस्ट वगैरह से काम चल जाता है? नहीं सर, स्टार्टिंग में जो है वो कुछ बुक्स हमको पढ़ना पड़ा, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का था, सरस्वती पांडे का था बुक, और ऊपर से फिर जब विकास सर वगैरह का जब इनका कोर्स जब शुरू हुआ तो वो नोट्स आपके लिए एक रामबाण साबित हो गया। मतलब नोट्स रामबाण है, नोट्स के साथ अगर चलते रहेंगे तो काम आसान बिना होगा। उसके कुछ नहीं होगा सर। अच्छा, वही टीका है ना, वैक्सीन वही है। जो लास्ट वैक्सीन नहीं है, वही लास्ट वैक्सीन है। तो और कुछ सुनाना चाहते हो, ये बताओ। अब भाई मिले हो तो तुमको पता है ग्रेजुएशन से ही कुछ ना कुछ तो सुनाना पड़ेगा, तो कुछ सुनाओ। क्या सुनना चाहते हैं? कुछ भी, तुम अगर कुछ सुना सकते हो, कुछ दोहा सुना सकते हो, शायरी सुना सकते हो, या तो कुछ भी गीत गाना, यार कुछ तो हो सकता है। बाकी आओगे बनारस तो जरूर हम मिठाई खिलाएंगे तुमको इसके एवज में। गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा लाइन आपने बोला है, कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का। मतलब आप अगर कर्मवीरू हैं तो आपको किसी जीत या हार में डगमग नहीं होना चाहिए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पे जो मिला यह भी सही वह भी सही। श्री मंगल सिंह सुमन की जो पंक्तियां हैं उसको चरितार्थ करके आपके सामने दिव्य आज उपस्थित हैं। तो आप लोग भी इसी प्रकार से इनकी तरह मेहनत करिए। और कुछ दिव्य कुछ बताना चाह रहे हो अपने हिसाब से? ये तो सवाल हमारे जूनियर जो हमसे पूछते हैं वो हम आपके सामने रख दिए। अपने हिसाब से क्या बोलना चाहते हो? बस सर यही है कि अपने गुरु जी से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो जैसा बोल रहे हैं वो आप कीजिए, आप उन पे भरोसा रखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिव्य। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन अपने जूनियर्स को दिया है। और अगर हम लोग अब आते हैं दिल्ली तो आपसे मुलाकात जरूर करेंगे। और अगर आप काशी आते हैं तब तो जरूर आपके इस एकेडमी पे आपका स्वागत है। बिल्कुल सर, वाराणसी में खाना चाहता हूँ एक बार। वैसे मैं बनारस आया था जब मैं BHU में जब सेलेक्ट हो गया था, तो मैं बनारस आया था, लेकिन फिर उस टाइम शायद कोविड चल रहा था, कोविड का ही वो प्रकोप था, तो फिर मैं JNU आ गया और फिर वाराणसी से। लेकिन मैं एक बार चाहता हूँ कि आप सभी से जो है वो साक्षात्कार मिलो। अरे बिल्कुल, आपका हार्दिक स्वागत है आपके एकेडमी पे। आप ही का एकेडमी है तो आपका स्वागत तो रहेगा ही। आप छोटे भाई की तरह आइए और खूब हर्षोल्लास के साथ हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिव्य। आप इतना इंपॉर्टेंट समय भी दिए और अपने जूनियर्स को सजेशन भी दिए। आगे हम लोग से मुलाकात होती रहेगी। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू।